हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं इंडिया की सबसे फास्टेस्ट, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट एंड सबसे साफ ट्रेन वंदे भारत में। इस समय मैं हूं कानपुर स्टेशन पे। तो यहां से हम ट्रैवल करेंगे न्यू दिल्ली का सफ़र। तो लेट्स सी कि कैसी है ये ट्रेन। बट जितना मैंने अभी इस ट्रेन के बारे में रिसर्च कर रहा था तो ये ट्रेन इस समय इंडिया की सबसे फास्टेस्ट है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट वे है इस समय यहाँ पे कहीं भी शॉर्ट डिस्टेंस 5-6 घंटे की डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। तो मैं आ गया हूँ कानपुर स्टेशन एंड इसके प्लेटफॉर्म नंबर 1, जो कि आज भी अपने पुराने, बिल्कुल जैसा ये आज से करीब 20 साल पहले रहा होगा, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे अभी भी कॉमिक्स मिलती है। मैंने कई सारे अभी स्टेशन देखे, वाराणसी, अयोध्या और अमृतसर भी गया था लास्ट ईयर। वहां पर मैंने ना कहीं भी कॉमिक्स ढूंढ रहा था, मैं नहीं मिली। बट यहाँ पर इस दुकान में कॉमिक्स दिख रही है। तो लेट्स गो देयर एंड बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी कॉमिक्स हैं। यहाँ पे मैंने हम सब की बचपन की यादें ताज़ा करते हुए ये कॉमिक्स की दुकान पे आया है। तो ये है चाचा चौधरी। यहाँ पर चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी सब कॉमिक्स हैं। इनफैक्ट अगर किसी को नहीं पता तो डायमंड कॉमिक्स इसको पब्लिश करता है। इनको सबको लिखते थे प्राण, जिनको कि पद्मश्री भी मिला, उनकी डेथ हो चुकी है। अभी उनके जो बेटे हैं वो इन कॉमिक्स को पब्लिश करते हैं। अगर यहाँ पे मैंने देखी करीब 20 से ज़्यादा चाचा चौधरी की कॉमिक्स रखी हुई है। लुक एट दिस, चाचा चौधरी, बैंक रॉबरी, किडनैपिंग, गंगा डॉल्फिन, जादूगरनी, कितनी सारी चाचा चौधरी की कॉमिक्स। जो इनके राइटर थे प्राण, उनकी तो अब डेथ हो गई है, बट उनके बेटे ये कॉमिक्स लिखते हैं। लुक एट दिस, हर कॉमिक्स अलग है। तो करीब ये 20 से ज़्यादा कॉमिक्स हैं। यू लुक एट दिस, एंड नॉट ओनली चाचा चौधरी बल्कि पिंकी की भी हैं। पिंकी एंड आई थिंक बिल्लू की भी हैं। देखो, बिल्लू, पिंकी सब हैं। तो करीब 100 रुपए की है ये कॉमिक्स और इंग्लिश में भी है। तो काफ़ी यूनिक है। एंड राज कॉमिक्स, अगर किसी को याद है तो ये राज कॉमिक्स भी, यहाँ पर राज कॉमिक्स की भी अलग अलग वैरायटी है। नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव, सब कुछ है यहाँ पे। तो मैंने अभी और भी स्टेशन पर ट्रैवल किया, वाराणसी, अयोध्या, वहाँ पर मुझे ये नहीं मिला। बट कानपुर स्टेशन पे करीब 100 रुपए की ये कॉमिक्स आज भी बिक रही हैं। मैंने अभी इससे बात करी तो उसने बताया कि लोग इसको परचेज करते हैं, लेते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक इट्स अ गुड वे। अपने पुराने बचपन की यादें यहाँ पे ताज़ा हो गई। मैं भी काफ़ी टाइम के बाद मैंने चाचा चौधरी, बिल्लू की कॉमिक्स देखी। ऑनलाइन तो दिख जाती हैं, बट पता नहीं था कि अभी भी इनकी कॉमिक्स ऐसे बुक्स के फॉर्म में मिलती हैं। तो अगर मैं इस स्टेशन की बात करूं तो कानपुर स्टेशन करीब 1930 में बना। इनफैक्ट अभी भी ये इंडिया का वन ऑफ द बिजीएस्ट स्टेशन है, करीब टॉप 5 में आता है ये। एंड 1930 में बना है, तब से ही इसका नाम कानपुर स्टेशन है। एंड इसके नाम में को कई बार चेंज करने का हुआ, बट नाम कभी इसका चेंज नहीं हुआ। एंड आज भी ये कानपुर सेंट्रल के नाम से ही जाना जाता है। एंड बिकॉज ये एक मेजर रूट पे पड़ता है, यहाँ से बिहार, यूपी, साउथ इंडिया की जो भी ट्रेन दिल्ली को जाती हैं, मोस्टली ट्रेन इसी रास्ते से जाती हैं। तो उस कारण से ये एक मेजर प्लेटफॉर्म और मेजर स्टेशन के फॉर्म में जाना जाता है। एंड लुक एट दिस, अभी यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव लॉन्च भी खुल गया है, जो कि इंडियन रेलवे अभी खोल रहा था। लुक एट दिस, ये है एग्जीक्यूटिव लॉन्च। तो अब हमारी ट्रेन आ गई है पीछे, वंदे भारत, जो कि हमें लेके जाएगी न्यू दिल्ली तक। तो अब जाते हैं इसके अंदर एंड लेट्स सी कि कैसा होता है ये दिल्ली तक का सफ़र। इस स्टेशन की एक और यूनिक चीज़ ये है कि जो इसका सबसे बिजी साइड है वो इसका बैक साइड है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, नॉर्मली हर स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 शुड बी द मेन प्लेटफॉर्म। बट अगर मैं कानपुर सिटी की बात करूँ तो कानपुर सिटी खुलता है प्लेटफॉर्म नंबर 10 की साइड पे, जो कि अपोजिट साइड है। बट अगर इसका कानपुर स्टेशन का स्ट्रक्चर देखो तो वो बना हुआ है डोम स्टाइल में। एंड काफ़ी जो यूपी का अपना ट्रेडिशनल स्टाइल होता है उसमें डोम स्टाइल में बना हुआ है। ये काफ़ी सुंदर लगता है। सो नाउ टाइम टू गो इनसाइड द ट्रेन। C3 कोच है हमारा, तो लेट्स सी। सो देखो, अभी इस ट्रेन में जैसे मैं बता रहा था कि काफ़ी साफ़ सुथरी है। लुक एट दिस, डोर्स जो हैं इसके अपने आप बंद होते हैं। तो काफ़ी साफ़ सुथरी एंड काफ़ी मॉडर्न है। एंड हमारे साथ में ये है, हमारे साथ में है ये ट्रेन के अटेंडेंट। क्या नाम है आप? गुलशन। तो क्या खाना यहाँ से कानपुर से क्या खाना चाहिए? जी सर, खाने में सर वेज में पनीर ग्रेवी, दाल फ्राई, मिक्स वेज, राइस, पराठा, दही, आइसक्रीम आता है सर।
अच्छा, तो कानपुर में क्या कहीं बनता है, कैसे हाँ, बात है? कानपुर में सर हमारा बेस किचन है सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो आप लोग कहाँ, वाराणसी से आ रहे हैं? जी सर, हम वाराणसी से आ रहे हैं और दिल्ली तक जो है आपके लिए हम। तो खाने की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हो? सर खाने की क्वालिटी सर सही है, यहाँ से जो हम लोग खाना चढ़ाते हैं वो हम लोग का पैक्ड आइटम आता है सारा। अच्छा, ठीक है सर, और दिल्ली से स्नैक्स भी पैक्ड आइटम ही आता है सर। Very ब्रेकफास्ट भी बनारस से चढ़ता है, वो भी पैक्ड आइटम आता है, क्योंकि वंदे भारत में इसमें पेंट्री कार्ड तो है नहीं सर। और इसमें साफ सफाई भी काफ़ी है, तो साफ सफाई बिल्कुल कैसे सर। मेंटेन रहती है? साफ सफाई सर, ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर, आपके साथ बनारस से लेकर दिल्ली तक बिल्कुल आपके पास हर कोच में सर एक हाउस कीपिंग स्टाफ अवेलेबल है सर। अच्छा, दैट्स वेरी गुड, थैंक यू। सो इस समय हमारी ट्रेन निकल गई है कानपुर स्टेशन से। यू कैन सी कानपुर से दिल्ली तक का ये सफ़र करेगी ट्रेन 4.5 घंटे में। नॉर्मली जो ट्रेन्स होती हैं, जैसे कि जो इंजन बेस्ड ट्रेन होती हैं, वो करती हैं 6 से 8 घंटे में। श्रम शक्ति ट्रेन जो है ओवरनाइट चलती है। स्लीपर जो स्टैंडर्ड ट्रेन होती है वो 6 से 8 घंटे, और शताब्दी ट्रेन 5 से 6 घंटे के बीच में सफ़र तय करती है। तो ये ट्रेन इतनी जल्दी कैसे पहुंचती है? तो इस ट्रेन का जो वंदे भारत ट्रेन का जो डिज़ाइन है वो ट्रेडिशनल ट्रेन से अलग है। जो ट्रेडिशनल ट्रेन होती हैं इंडिया में, उसमें आगे इंजन होता है, इंजन पूरी ट्रेन को खींचता है। इस ट्रेन में क्या है कि हर डब्बे के नीचे एक मोटर लगी होती है, आगे कोई इंजन नहीं होता है। तो हर डब्बे के नीचे मोटर लगी होती है जो कि ट्रेन को आगे पुश करती है। तो उससे फ़ायदा क्या है कि जर्क नहीं लगते, बिकॉज आगे अगर इंजन लगा हुआ है तो काफ़ी जर्क लगते हैं। सो अब थोड़ी ही देर में ये लंच सर्व करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रेन के अटेंडेंट से, जानते हैं कि लंच कहाँ से आता है। ट्रेन के बारे में बात कर रहा था कि काफ़ी साफ़ सुथरी तो है ही, बट इसका जो वेंडिंग एरिया है वो भी एयरप्लेन की स्टाइल में बना हुआ है, फ्लाइट की स्टाइल में बना हुआ है। लुक एट दिस। यहाँ पे जैसे फ्लाइट में होता है ना बीच में सेंटर में, वैसे यहाँ पे हॉट वाटर का लगा हुआ है। कभी भी आओ तो अपना हॉट वाटर लेकर के यू कैन मेक योर ओन टी। एंड देन यहाँ पे अलग अलग ये पैनल लगे हुए हैं, जिसमें कि इन्होंने जैसे अभी कानपुर स्टेशन से खाना लिया और इसमें रख दिया, एंड बाद में यहाँ से ये गर्मा गर्म खाना सर्व करेंगे। एंड देन नीचे डीप फ्रीजर भी है, लुक एट दिस। तो इसमें आइसक्रीम या भी कोई भी ठंडी चीज़ जो कि आगे सर्व होने वाली है वो इस डीप फ्रीजर में रखा गया है। तो पूरा एरिया, जैसे मैं सफाई की बात कर रहा था, साफ तो बहुत है। एंड देन काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है। एंड देन अगर जैसे अभी मेरा चाय पीने का मन है, सर्व करी इन्होंने, उसके बाद भी अगर चाय पीने का मन है तो यहाँ पे चाय मिल जाएगी। तो यहाँ पे चाय जो है कभी भी ले सकते हैं या फिर क्या है? हाँ, कभी भी ले सकते हैं चाय, कभी भी। अच्छा, तो चाय की जैसे गर्म पानी है अपना आकर के चाय गर्म ले लो। पानी है और मिक्स करके उसमें अपने मिला लो। अच्छा, हाँ, कोई एक्स्ट्रा? अच्छा, इस ट्रेन में अभी आगे कोई एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है किसी भी चीज़ का? नहीं नहीं, चाय मिलेगी। अच्छा, तो ये काफ़ी अच्छा है इसमें कि कभी भी जैसे चाय कॉफ़ी है अपना आराम से यहाँ पे पियो। तो अब मैं भी जाता हूँ अपनी सीट पे, हम देखते हैं यहाँ का लंच कैसा है। तो मैं अपनी सीट पे आ गया हूँ, एंड लुक एट दिस सीट्स, कितनी कंफर्टेबल हैं। पीछे बिल्कुल ऐसे वॉल्वो बस में नहीं होता है, बिल्कुल बस के स्टाइल की सीट हैं। एंड अभी इन्होंने सर्व किया है चाय, जो मैं अभी दिखा रहा था। तो ये उन्होंने चाय के, ये इन्होंने दिया है चाय के लिए गर्म पानी, एंड देन बिस्किट, और ये दिया है चाय का मसाला। तो इसको मिक्स करेंगे एंड देन आराम से चाय एंड बिस्किट एंजॉय करेंगे। तो चलिए एंजॉय करता हूँ, एंड मिलते हैं थोड़ी देर में लंच पे। तो करीब 3 घंटे के डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हमारा यहाँ पे आ गया है लंच। यू कैन सी इसमें 5 आइटम है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे इसमें दाल है, चावल है, चिकन है, आलू की सब्जी है, रोटी है, एंड देन दही है। तो अब इसका टेस्ट ट्राई करते हैं, लेट्स सी कि कैसा है इसका टेस्ट। तो सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं तो ये बॉक्स में है इसका चिकन। लेट्स सी कैसा है ये चिकन। लुक एट दिस। सो नाउ यू कैन सी इसमें 5 आइटम है। चिकन देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, देन राइस, एंड ये है दाल, एंड आलू की सब्जी, एंड देन ये है रोटी। रोटी नॉट इनफैक्ट रोटी बल्कि पराठा है। देखने में तो सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेट्स ट्राई कैसा है इसका टेस्ट। अगर मैं चिकन की ग्रेवी की बात करूं, वाओ, ग्रेवी का तो इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना ढाबे या रेस्टोरेंट में बैठ कर खाते हैं। हल्का सा खट्टापन है। आई थिंक इसमें इन्होंने दही डाला हुआ है। एंड अगर मैं चिकन की बात करूं तो थोड़ा सा पीस तोड़ के देखता हूं कि चिकन कितना कुक है। लेट्स सी। बहुत अच्छा कुक है। तो चिकन की ग्रेवी तो बहुत अच्छी बनी है। इनफैक्ट राइस के साथ खाने में तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा।
पराठा थोड़ा सा इसका जो है टाइट लग रहा है, लुक एट दिस। उतने ज़्यादा ना, जैसे रोटी होती है या पतले पराठे होते हैं, थोड़े से मोटे हैं, तो आई डोंट थिंक कि पराठा उतना टेस्टी होगा। बट अगर आलू की सब्ज़ी ट्राई करें इसकी, आलू की सब्ज़ी अगर इसकी ट्राई करें, आलू को इन्होंने हल्का सा फ्राई किया है, आलू और मटर की ये सब्ज़ी है, तो वो भी बहुत अच्छी है। देन अगर इसकी दाल ट्राई करें, लुक एट दिस, दाल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि घर की बनी हुई है। दाल तड़का तो नहीं कहूँगा मैं, दाल तड़का वाला फ्लेवर तो नहीं है, बट ट्रेडिशनली जो घर में बनती है दाल वैसी लग रही है। एंड देन इसके साथ में इन्होंने अचार दिया है और दही दी है। तो ओवरऑल आई थिंक खाना इज़ वेरी गुड। तो अब मैं अपना खाना ख़त्म करता हूँ एंड देन दिखाता हूँ कि अगर इस ट्रेन में आगे कुछ और आता है। सो अगर मैं इस ट्रेन की स्पीड की बात करूं तो लुक एट दिस, 130 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो नॉर्मली ये ट्रेन अप टू 160 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है, बट अभी ट्रैक्स आई थिंक उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए कंसिस्टेंटली 160 पे नहीं चलती है। इसकी स्पीड वेरी करती है, 110 टू 130 140 तक जाती है। बट जैसा मैं बता रहा था, लुक एट दिस पूरा एरिया। एंड आज थोड़ी सी ट्रेन खाली है। तो आज से करीब 5 साल पहले, 6 साल पहले जब ये ट्रेन नहीं चलती थी, तो ट्रेन्स में रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा फाइट होता था। इनफैक्ट दिल्ली टू कानपुर या फिर दिल्ली टू वाराणसी, इन ट्रेन्स में लेना के लिए बहुत ज़्यादा फाइट होती थी। इनफैक्ट तत्काल का अगर किसी को याद है तो तत्काल में कितनी ज़्यादा फाइट होती थी। बट आज अगर किसी को 1 दिन पहले या 2 दिन पहले भी रिजर्वेशन चाहिए, तो बिकॉज ऑफ दिस सिटिंग ट्रेन्स आराम से कंफर्टेबली रिजर्वेशन मिल जाता है। तो हम लोग करीब 4 घंटे की जर्नी करके आ गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। इनफैक्ट यू कैन सी न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन। तो ओवरऑल वंदे भारत का जो जर्नी थी, फर्स्ट जर्नी वाज वेरी कन्वीनियंट, बहुत ही कंफर्टेबल थी। एंड इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं ख़त्म होता है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।